अगर आप 2026 में इंडिया में रह रहे हैं और थोड़ा बहुत भी पैसा कमा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नया जो रूल लागू हुआ है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। उसी को हम लोग आज देखेंगे कि ये नया रूल क्या है। तो वीडियो में आगे रहना, हम लोग आज देखेंगे कि क्या रूल, क्या चेंजेस। नया रूल में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा भी चेंजेस आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और इसको पूरा डिटेल्स में समझिए। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट वन इज़ द डेथ ऑफ 1961 एक्ट। 1961 जो एक्ट था, उसपे जो 700 से भी ज़्यादा जो सेक्शन एंडलेस सबसेक्शन था, वो अभी सारा को हटा दिया गया है। अभी करीबन 536 सेक्शन हुआ है और उसका कोई अभी सबसेक्शन नहीं है। और आगे जाके इसका भी कुछ प्लान है, इसको अराउंड 200 टू 300 के अराउंड सेक्शन में इसको कंप्लीट करना है। अब इसके पहले जो था असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, हम लोग इसको कैलकुलेट करते थे, क्योंकि हम एक टाइम में इनकम करते थे, दूसरा ईयर में जाके आप टैक्स भरते थे। ये आपको तो पता नहीं, लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। तो अब से इसका पूरा दी एंड, अब से अभी बस ये होगा द टैक्स ईयर। ओके? अभी 2026 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027 तक सिंपली इसको बोला जाएगा द टैक्स ईयर 2026-27। सारा कॉम्प्लेक्सिटी जितना था, उसको सब कुछ को खत्म कर दिया गया है। नया सेक्शन बहुत ही 536 सेक्शन ओनली ओनली है। 700 के ऊपर जो सेक्शन सबसेक्शन थी, सारा कुछ बंद हो गया है और ओनली द टैक्स ईयर अभी चालू है। नो असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अभी डिफ़ॉल्ट रियलिटी सिस्टम अभी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट रियलिटी में आ गया है। मान लीजिए आपने कोई भी टैक्स रेज़िम चूज़ नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेज़िम ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये एज़ पर द गवर्नमेंट रूल है। मान लीजिए तो सरकार चाह रहा है कि आप नया रेज़िम में आइए, ओल्ड रेज़िम को ऑप्ट आउट करके नया रेज़िम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नया रेज़िम में आएँ और ओल्ड रेज़िम को गवर्नमेंट चाह रही है धीरे-धीरे इसको बंद करने के लिए। तो चलिए, हम लोग अभी देखते हैं कि इनकम किसमें कितनी है। जैसे अभी देख सकते हैं 0 टू 4 लाख नो इनकम, कोई टैक्स नहीं देना है। 0 टू 4 लाख में कोई टैक्स नहीं देना है। 4 टू 8 लाख 5%, 8 टू 12 लाख 10%, 12 टू 16 लाख 15%, 16 टू 20 लाख 20%, 20 टू 24 लाख 25%, above 24 lakh which is 30%. This is the new tax rate. Now, नाउ हम लोग देखेंगे अभी 12.7 लाख जीरो टैक्स फार्मूला। ये फार्मूला कैसे काम होता है? 1 मिनट। 12 लाख या 12.75 लाख? हम अभी आपको दिखाएँगे कि एक्चुअली 12.75 लाख कैसे ज़ीरो होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12.75 लाख ग्रॉस सैलरी। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर दीजिए, बचा 12 लाख। 12 लाख का जो टैक्स बन रहा है 60,000, वो सेक्शन 87 ए के दायरे में रिबेट होके ये नेट टैक्स ज़ीरो बन जा रहा है। अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे 12.7 लाख 12.75 लाख टैक्स ज़ीरो बन रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओल्ड रेजिम। हालाँकि गवर्नमेंट ने ओल्ड रेजिम में बहुत सारे चेंजेस लाया है, लेकिन मेरा कहना है ये धीरे-धीरे ये चेंजेस भी न्यू रेजिम में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का यही कहना है कि आप लोग सब न्यू रेजिम में जल्द से जल्दी कन्वर्ट हो जाइए। तो देख लेते हैं एकदम कि ओल्ड रेजिम में क्या-क्या चेंजेस हुए। पहला तो है चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन पहले था ₹100 पर मंथ। इसमें तो एक बच्चे का एक पेन और पेपर भी नहीं आता। अभी इसको चेंज होके आ गया 3000 पर मंथ, मतलब 30% जंप मैक्स टू चाइल्ड। ईयरली मतलब 36,000 डिडक्शन। नेक्स्ट आ गया हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस इसके पहले था ₹300 पर मंथ। इसमें तो आप एक टाइम का मील, एक डे का मील भी नहीं होता है। अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया है 9,000 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब 30% जंप इसमें भी। ये एक बहुत डिस्ट्रिक्टली चेंज है चिल्ड्रन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस में। नेक्स्ट अगर हम लोग मील वाउचर पे देखेंगे, तो उसके पहले जो कॉर्पोरेट में मील वाउचर था जो ₹50 पर मील था, इसको बढ़ा के कर दिया गया ₹200 पर मील, मतलब
वो 4% जंप हो गया। एम्प्लॉयर गिफ्ट, पहले एम्प्लॉयर गिफ्ट था 5000 रुपीज पर ईयर, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 15,000 रुपीज पर ईयर। 3% जंप, ये सब चेंजेस ओल्ड रिजिम में इस स्लैब में भी अप्लाई हुआ। इफ यू टॉकिंग अबाउट सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन का बात करें तो सीनियर सिटीजन को पहले ओल्ड रिजिम में एफडी में इंटरेस्ट 50,000 का छूट मिलता था। अभी इसको बढ़ा के डबल कर दिया गया 1 लाख रुपीस। मतलब सीनियर सिटीजन के लिए एफडी में इंटरेस्ट का ज्यादा से ज्यादा रिपेट, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। एचआरए डिडक्शन, अगर एचआरए डिडक्शन का बात करें तो इसके पहले ओनली 4 ऑफिशियली सिटी था, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता मेट्रो, चेन्नई मेट्रो सिटी में आता था। अभी बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये चारों नई सिटी को ऐड कर दिया गया है, जो अभी आप लोग 50% एचआरए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर हम लोग बायबैक का बात करें कैपिटल मार्केट में, तो अभी कैपिटल मार्केट में थोड़ा-सा प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, अगर कोई कंपनी शेयर को बायबैक करे, तो उसमें जो भी टैक्स है वो आपके लिए फ्री बन जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी अगर जो भी कंपनी अगर शेयर को बायबैक करे, तो वो आपका कैपिटल गेन में माना जाएगा और उसके हिसाब से आपको टैक्सेस भरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसको देखा जाएगा कि अभी बायबैक में जो इसके पहले टैक्स टैक्स फ्री था, अभी वो नहीं है। मतलब आपका नेट रिटर्न जो है वो लोअर साइड हो जाएगा। मतलब आपको और ज़्यादा प्रॉफ़िट करना होगा, तब जाके आपको उस हिसाब से जितना आपको पहले मिल रहा था, उस हिसाब से आपको नेट प्रॉफ़िट दिखेगा। Now, if we're talking about STT, the Security Transaction Tax on ऑप्शन ट्रेडिंग पे और फ्यूचर ट्रेडिंग पे, जो लोग ऑप्शन पे और फ्यूचर में जो लोग पैसा लगाते हैं और शॉर्ट टर्म में आपको पैसा प्रॉफिट करते हैं, अभी उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। अभी एसटीटी ऑप्शन में टैक्स स्लैब 0.1% से बढ़ के 0.15 हो गया है और फ्यूचर में 0.02% से बढ़ के 0.05 हो गया है। अभी यार आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही हल्का हुआ, लेकिन नहीं, आप उनका सोचिए जो लोग दिन में 100 से ज़्यादा भी ट्रेड करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया अभी प्रॉफ़िट कमाना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सरकार ये चाहती है कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, उन्हीं लोग को मार्केट में रखा जाए। जो लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, उन लोगों को मार्केट के और उतना प्रॉफ़िट नहीं मार्जिन कमाना पाए। तो मतलब जो शॉर्ट टर्म मतलब डेली में जो लोग प्रॉफ़िट कमाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। अभी जो लोग छोटा-छोटा ट्रेडर्स हैं, वो लोग मार्केट से धीरे-धीरे अभी ये हटने लगे हैं। हाँ, और नाउ नाउ अभी अगर हम लोग बात करें एसजीबी का, द सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का, तो इसमें पहले क्या था, अभी जो इनिशियली अगर आप आरबीआई इश्यूएंस से इसको परचेज़ किए थे, तो टिल टू मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी तक अगर आप इसको होल्ड करें, तो वो टैक्स फ्री था, ओके? नाउ अगर आप किसी दूसरे सेकेंडरी एक्सचेंज से अगर इसको परचेज़ किए हैं, तो ये आपको रिडीम के टाइम में ये आपका प्रॉफिट्स हो गया फुल्ली टैक्सेबल। तो अगर अभी जो लोग अभी सेकेंडरी एक्सचेंज मतलब जो लोग सेल कर रहे हैं, तो उसको तो अभी ऐसा हो गया कि बायर्स विल अवॉइड द एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज के टाइम में अभी थोड़ा-सा ये लिक्विडिटी होना ये मुश्किल हो जाएगा, मतलब सेलिंग होना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही डिस्काउंट देना पड़ेगा तब जाके ये आपका ये सेल आउट होगा। नेक्स्ट और वेरी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हम लोग बात करते हैं, लाइफ़स्टाइल मैचिंग ऑन सोशल मीडिया वैल्यू। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट को चेक, कैसे उसको चेक कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपने अपना इनकम दिखाया 7 लैक्स, बट आपने इंस्टाग्राम में या फेसबुक में आपने पोस्ट किया है कि एक नया बीएमडब्ल्यू जो है 70 लाख। तो ये आपको फिर जजमेंट दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपका 7 लाख इनकम पे आप एक 70 लाख या 60 लाख का आप एक बीएमडब्ल्यू कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपका लाइफ़स्टाइल को मॉनिटर किया जाएगा, जो एक ड्रास्टिकली एक नया चेंजेस है।
तो मतलब ये एक टाइप पे ये हो गया कि मतलब आप अगर कोई सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पे भी अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल को किसी दूसरे टाइप से अगर आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आपको ये पीछे आपके बैकएंड में इसका प्रूफ़ रखना होगा कि कैसे आप इसको मेंटेन कर रहे हैं। नहीं तो आपके पास सीधा-सीधा नोटिस आ जाएगा कि काइंडली एक्सप्लेन हाउ यू ऑल ऑफ दिस विथ जस्ट 7 लैक्स पर ईयर इनकम। तो मतलब आपका टोटल डिटेल्स, टोटल प्रोफाइल इनकम टैक्स के पास ऑथोरिटी रहेगा, वो आपको कभी भी आपको चेक कर सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा-सा श्योर होके कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी लाइफ़स्टाइल आप लोग इसको पोस्ट कीजिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मैक्सिमम टाइम फॉरेन में ट्रैवल करता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट हो गया कि आप फॉरेन में मालदीव्स में कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन आपके आईटीआर में इनकम कम है, तो उनको भी थोड़ा-सा सावधानी से दिखाना होगा। अगर हम लोग अभी फॉर्म्स का डेडलाइन्स का बात करें, तो अभी आईटीआर 1 एंड 2 के लिए 31st जुलाई का अभी डेडलाइन है। ओके, लेकिन आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 वालों के लिए डेडलाइन है अगस्त 31st तक। हाँ, अगर आप लोग रिवाइज़्ड रिटर्न करना चाहते हैं, वो मार्च 31st तक अभी अलाउ है, लेकिन दिसंबर 31st के बाद अगर आपको रिवाइज़्ड रिटर्न भरना है, तो थोड़ा-सा नॉमिनल चार्जेस आपको लगेगा। अगर आप लोग फॉर्म का बात करें, तो न्यू फॉर्म 131 जो पहले था फॉर्म 16 जो सैलरी टीडीएस था। फॉर्म 26 एएस टैक्स क्रेडिट था, वो अभी चेंज होके हो गया ना फॉर्म 168। इसके पहले इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन था फॉर्म 12 बीबी, वो अभी बन गया है न्यू फॉर्म 124। ये सब तो देख के लगता है कि थोड़ा-सा अभी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, फॉर्म का नाम चेंजेस हुआ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं, अगर अभी हम लोग बात करें कॉर्पोरेट ट्रैवल और ग्लोबल स्ट्रीमलाइन के बारे में, तो जो लोग कॉर्पोरेट वाले हैं और जो लोग बाहर में ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के लिए अभी जो मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स था, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 15% से घट के 14% हो गया। ये ऐसा है कि जो लोग कॉर्पोरेट वाले हैं या फिर ट्रैवल करते हैं या फिर फॉरेन में जो ट्रैवल करते हैं, वो लोग जो मिनिमम एक अल्टरनेटिव टैक्स भरते हैं, जिनका बिज़नेस में कॉर्पोरेट टैक्स कुछ नहीं बन रहा था, एक मिनिमम मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भरना पड़ता था। अभी उन लोगों के लिए मिनिमम टैक्स मिल गया है, मैट मिल गया 14%। हाँ, लेकिन ये न्यू रेजिम में है, पूरे रेजिम लोगों के लिए ये नहीं है। ना अगर हम लोग अभी बात करें टीसीएस रैशनलाइज़ेशन का, तो टीसीएस जो ट्रैवलर्स के लिए था, फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए, वो टूर्स के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, मेडिकल पर्पज़ के लिए हो सकता है, वो अभी घट के सीधा 2% कर दिया गया है। मतलब सिंपलीफाइड जो 5% और 20% का कन्फ्यूजन था, अभी उसको घट के 2% कर दिया गया है। तो अभी जो ट्रैवल वालों के लिए या फिर फॉरेन में जो एजुकेशन और मेडिकल पर्पज़ के लिए और टूर्स के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुविधा हो गया है कि वो घट के 2% हो गया। नाउ अगर हम लोग बात करें फॉरेन एसेट एमनेस्टी का, तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर फॉरेन में आप रहते हैं, तो अगर आपने कोई आपका एसेट डिस्क्लोज़ नहीं किया है फॉरेन में, तो एक 6 मंथ का एक विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आप 20 लाख तक का कोई भी एसेट आप दे सकते हैं विथआउट एनी पेनल्टी का। ना अगर हम लोग अभी एनआरआई प्रॉपर्टी सेल का बात करें, अगर आप किसी से एनआरआई से कोई एनआरआई से अगर आप प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं, तो इसके पहले क्या था आपको टीडीएस कटने के लिए आपको पैन नंबर चाहिए होता था। अभी इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है, आप अपने पैन बेस पे भी आप टीडीएस काट सकते हैं, काट के आप जमा कर सकते हैं। अगर आप कोई एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो आप अपने पैन बेस से भी अगर आप टीडीएस काट के आप जमा कर सकते हैं, आपके लिए कोई टर्म लिमिट नहीं चाहिए। नहीं, अगर हम लोग अभी पेनल्टी की बात करें, तो गवर्नमेंट ने अभी पेनल्टी में बहुत हेवी पेनल्टी लगा दिया है, कि जो भी लोग वेट एंड वॉच का गेम खेलते हैं कि हम लोग देखते हैं इसके बाद ये फॉर्म भरेंगे, तभी उन लोगों के लिए ये गेम तो भी खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी जो भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो भी अभी भर रहा है, उनको 70% पेनल्टी, जो भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का भरेगा, 60% पेनल्टी, जो भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का भरेगा, वो 50% पेनल्टी, मतलब 80% पेनल्टी। मतलब जो भी आप कमा रहे हैं, उसका आधा आपको
इनकम टैक्स वाला नहीं आपको ले जाएगा। तो जो भी अभी आप लोग वेट एंड वॉच गेम खेल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हेवी पेनल्टी बहुत ही भारी पड़ेगी। तो एक चीज़ में देखा जाए, गवर्नमेंट ने अभी इसके पहले जो लोग था कि माइंडसेट था कैश लेके चलेंगे, कैश ट्रांज़ैक्शन करेंगे, लेकिन आपका इनकम उतना नहीं दिखाएँगे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अभी एक रिस्की टाइप का गवर्नमेंट ने कर दिया है। क्योंकि गवर्नमेंट अभी चाह रहा है जो भी आपका इनकम है हर जगह से वो आपको मॉनिटर कर रहा है। कहीं कहीं से भी आपका इनकम आ रहा है, कहाँ से बैंक स्टेटमेंट, सोशल मीडिया, तो सब जगह पे वो इस गवर्नमेंट ने अभी आपको मॉनिटर कर रहा है। तो अभी आपको ध्यान से अभी आपको फाइलिंग करना होगा। आपको देख देख के फाइलिंग करना होगा, कौन-सा क्या चल रहा है वो आपको देख के करना होगा। नहीं तो आपका इनकम टैक्स नोटिस आपके घर पे आ सकता है।